नमस्कार, आप सभी का आज के सत्संग में स्वागत है। ये सत्संग एक अच्छा अवसर है, हमें अपने स्वरूप में फिर से डूबने का। एक अवसर है जब हम और जो इस मार्ग पर चल रहे हैं, उनके साथ जुड़ने का। और यहाँ हम प्रश्न या कुछ विचार व्यक्त कर सकते हैं। किसी को कुछ कहना है तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं, या कुछ अगर लिखना चाहते हैं तो लिख कर के भी अपने संदेश भेज सकते हैं। तो हमेशा की तरह कुछ प्रश्न आए हैं, उनको मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। तो आज शुरुआत यहीं से करते हैं, जो एक प्रश्न शून्य का आया है यूट्यूब पर। उन्होंने साक्षी भाव का जो वीडियो था, उसको देख करके उस पर ये टिप्पणी लिखी है कि सुन तो लिया है पर अनुभव नहीं हुआ, अभी क्या करें। ये प्रश्न अलग अलग शब्दों में घुमा फिरा करके बार बार आ जाता है कि सुन लिया, सैद्धांतिक रूप से समझ भी आ गया, पर फिर भी कुछ अनुभव चाहते हैं। ये इतनी गहरी विचारधारा है, इतनी बड़ी मान्यता एक छुपी हुई है इस प्रश्न में कि जैसे जगत में कुछ भी हम समझते हैं कि जब तक उसका अनुभव नहीं होगा तो वो प्राप्त नहीं हुआ। जैसे आपको कोई नई जगह घूमने किसी ने बताया कि बहुत सुंदर सा जगह है अफ्रीका में और बहुत बढ़िया जंगल है, तो पहला उसकी जो प्रतिक्रिया होती है, अच्छा तो मुझे भी वहां जाना है, उसका अनुभव करना है। तो ये इतनी गहरी छपी हुई है, हर एक चीज का तो अनुभव करना चाहते हैं। चाहे वो व्यवहारिकता में कुछ पाना है अपने कार्य क्षेत्र में, या कोई मूवी देखनी है, या कुछ खाना है, कुछ ना कुछ अनुभव के पीछे भागते रहते हैं। तो बचपन से जो एक आदत सी पड़ गई है कि जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक वो सिद्ध नहीं होगा, वो समझ नहीं आएगा। और ज्ञान मार्ग पे भी हम कहते हैं कि अनुभव और तर्क, अपरोक्ष अनुभव और तर्क, यही दो साधन है जिससे ज्ञान उपलब्ध होता है या ज्ञान का नाश होता है। पर इसको थोड़ा गहराई से समझें। जब हम साक्षी भाव की बात करते हैं तब कैसा अनुभव होगा, किस तरह के अनुभव को हम ये कह पाएंगे कि हाँ, अब ये सिद्ध हो गया कि मैं साक्षी हूँ। पहले तो ये जान ले कि साक्षी क्या है। जो अभी इस क्षण है, जो अभी सब जगह मौजूद है। ऐसा नहीं कि वो साक्षी इस शरीर से जो देख रहा है वो साक्षी है। विटनेस जिसको हम कहते हैं, वो एक जगह पे सीमित नहीं है, वो एक समय में सीमित नहीं है। तो जो जगह और समय के परे है, उसको आप अनुभव में कैसे बांधेंगे? क्या विधि है जिससे हम कह पाएंगे कि ये अनुभव हो गया तो मुझे पता चल गया कि साक्षी है? इसीलिए इसको हमेशा बार बार दोहराया जाता है कि ये नकारात्मक है, कि उसको अनुभव नहीं कर सकते एक प्रत्यक्ष रूप में, कि आप जैसे किसी वस्तु का अनुभव करते हैं, किसी परिस्थिति का अनुभव करते हैं, उस तरह की कुछ अनुभव की चीज नहीं है साक्षी। फिर तो वो समझा ही नहीं कि साक्षी क्या है। क्योंकि इसको समझा जा सकता है पहले सैद्धांतिक रूप से, फिर इसको आप और भी कई तरीके से समझ सकते हैं कि जो जो भी अनुभव है वो तो साक्षी का ही अनुभव है। अब अब कौन से विशेष अनुभव में आप उसको ढूंढना चाहते हैं? तो ये जो मान्यता है, इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको त्यागना पड़ेगा। अब आकाश है, अब उसका अनुभव कैसे होगा? क्या आकाश का अनुभव हुआ है किसी को, या होना संभव है? जब आकाश का अनुभव नहीं हो सकता, पर आकाश के बिना किसी का अनुभव नहीं हो सकता। दोनों चीजें देखिए कितनी सुंदर हैं और विरोधात्मक भी हैं, कि जब तक आकाश नहीं है तो अनुभव कैसे होगा? पहले आकाश का निर्माण होता है, फिर अनुभव का निर्माण होता है। मतलब काव्यात्मक रूप से अगर हम कहना चाहें, जैसे किसी वस्तु को आपको देखना है, तो अगर उस वस्तु के बीच में आकाश नहीं है तो क्या वो वस्तु दिखेगी? ऐसे ही स्वप्न स्वप्न में एक अलग तरह का आकाश उत्पन्न होता है, फिर उसमें गतिविधियां शुरू होती हैं। और जब सूक्ष्म लोक में जाते हैं, वहां पर भी आकाश है। और दूसरी जो मान्यता है वो समय की है। जब तक समय है तभी अनुभव है। समय समय खुद कुछ नहीं है, समय का अनुभव नहीं होता, पर समय परिवर्तन है, वही उस उसकी जब तुलना होती है उसको समय कहा गया।
तो ये दूसरी मान्यता आ जाती है समय की। अब हम समय की कल्पना व्यवहारिकता के लिए बहुत आवश्यक है, परंतु उसका भी अनुभव नहीं हो सकता, और जब भी अनुभव होता है वो परिवर्तन का ही है, तो वो एक तरीके से समय ही है। तो ये थोड़ा इसको शांत मन से समझना पड़ेगा कि ये क्या कहा जा रहा है, कि तुम सब जगह हो और सब कुछ तुम्हारे अंदर है। तुम ही सब कुछ हो, सर्वभूतेषु च आत्मनि, और सर्व च आत्मनि सर्वभूतानि, मतलब जो कुछ भी है पंचभूत, यहाँ भूत का अर्थ है पंचभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश। तो ये सारे जो पंचभूत हैं इनका सूक्ष्म रूप मन है। अब ये जो पंचभूत हैं इनका जो आधार है वो क्या है? वो एक तरह से शून्यता है, जो इनका आधार होते हुए भी इनमें अनुभव नहीं किया जा सकता, पर इनका जब अनुभव हो रहा है तब उसी का अनुभव हो रहा है। तो जब मन गहराई में जाता है, अपनी सीमितता को देख पाता है कि ये मेरी बुद्धि की सीमित, मतलब सीमा है एक, इसके आगे बुद्धि जा नहीं सकती, तब पता चलता है कि साक्षी क्या है। या आप दूसरी तरीके से देखिए इसको, कि जो त्यागा नहीं जा सकता वो साक्षी है, जिसका कभी अभाव नहीं हो सकता वो साक्षी है। तो ऐसा क्या है जिसमें कोई संदेह ना हो, वो साक्षी है। तो दो तरह के होते हैं, जो व्यवहारिकता के लिए आप सत्य मान लेते हैं, जिसको हम विसत्य भी कहते हैं, जो कि आवश्यक है जीवन के लिए और व्यवहार के लिए आवश्यक है, कह सकते हैं जिंदा रहने के लिए आवश्यक है। परंतु जो निसंदेह है उस पर संदेह हो जाता है जब बुद्धि जागृत होती है, जब विवेक जागृत होता है, तो जो कोई भी अनुभव हो रहे हैं अ, उनकी सीमितता, उनकी असत्यता पे संदेह होने लगता है कि ये तो सत्य नहीं लगते क्योंकि ये बदल रहे हैं। तब जाकर के जो सत्य है उसकी तरफ बढ़ने का एक मार्ग खुलता है, और उस समय बुद्धि शांत होने लगती है। क्योंकि बुद्धि का स्रोत क्या है? अब बुद्धि का स्रोत जब आप ढूंढने जाएंगे तो कुछ मिलेगा नहीं। वो बोध कह लीजिए या आत्मन कह लीजिए या साक्षी कह लीजिए, और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर बुद्धि नहीं है तो वो अनुभव कहना भी निरर्थक सा हो जाएगा। बुद्धि से ही तो ये कहा जाता है कि ये जो अनुभव है इसका क्या अर्थ निकल रहा है, वो कैसे पता चलता है? बुद्धि से पता चलता है। और बुद्धि का स्रोत क्या है, वहां जाके फिर आप निरुत्तर से हो जाते हैं। तो जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, जो सबका आधार है, जो सब अवस्थाओं में होते हुए भी किसी अवस्था में नहीं है, मतलब किसी अवस्था में उसको विशेष रूप से बांधना नामुमकिन है, परंतु उसके बिना कोई अवस्था संभव नहीं है, इसलिए उसको तुरीय कह दिया गया, या चौथी अवस्था कह दिया गया, जो कि तीनों अवस्थाओं से परे है। जो तीन अवस्थाएं हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको पता चलता है कि कौन सी तीन अवस्थाएं, जागृत है और सूक्ष्म है, उसी में स्वप्न आ जाता है, और सुषुप्ति है या कि निद्रा अवस्था है। तो इन तीनों में जो है, पर इन तीनों में उसको बांधा नहीं जा सकता, वो इन तीनों से परे है, और उसके बिना ये तीनों संभव नहीं है, वो साक्षी है। तो ऐसे साक्षी को शब्दों में कैसे बयान करें? और आपने कहा है कि सुन तो लिया है, सुनना तो शुरुआत है, जिसको हम श्रवण कहते हैं। एक होता है सुनना, पर जब सुनने वाला ही ना रहे तब श्रवण शुरू होता है। यानी कि जो सुनने वाला है और जो सुना जा रहा है वो दोनों एक हो गए, तो केवल सुनना मात्र रह गया, या दोनों गायब हो गए तो केवल सुनना मात्र रह गया। वहां पर कोई मैं बीच में आके नहीं बैठ जाता कि मैं सुन रहा हूँ। हम सुनना भी कैसे करते हैं, कि कोई कुछ कह रहा है, कोई गुरु भी कुछ बता रहे हैं, तो जैसे ही उन्होंने एक वाक्य बोला पीछे से स्मृति आ जाएगी कि उन्होंने, किसी और ने तो ऐसा कहा था, मैंने वहां तो ऐसा पढ़ा था, मैंने ये कहा था, ये बात सही नहीं है, ये बात इस तरह से कही जाती तो ज्यादा अच्छा था। तो गुरु को भी हम बांध देते हैं कि गुरु को क्या कहना चाहिए, किस आशय में कहना चाहिए, किन शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, किस तरीके से कहना चाहिए, उससे भी हम ऊपर उठ जाते हैं। तो क्या सुनना होगा, उसको सुनना नहीं कहते। उससे जब गहराई में उतरते हैं कि अभी केवल सुनना मात्र है,
बाद में उसका विश्लेषण कर लेंगे जब खाली समय होगा। यही सत्संग है कि जब आप सत्य के संग रहते हैं, जब आप आत्मन के संग रहते हैं, जब आप साक्षी के संग रहते हैं, जब आप अपने स्वयं के स्वरूप के संग रहते हैं, वो सत्संग है। उस सत्संग में डूबना होता है। उसमें उसमें बुद्धि का उपयोग बाद में कीजिए, ऐसा नहीं कि उस समय नहीं कर सकते, कीजिए, पर उससे वो खो जाएगा, वो क्षण खो जाएगा, वो क्षण जो अभी है, और केवल वही क्षण तो है, और है क्या। तो इस क्षण में जब आप डूब गए तो एक गहरी शांति सी उत्पन्न होती है, एक एक विश्राम सा होता है, जिसको विश्रांति भी कहा गया है। और वो विश्रांति में जब श्रवण होता है, तब साक्षी के दर्शन होते हैं। आप उसी को अनुभव कह लीजिए कि साक्षी के अनुभव होते हैं, पर वो निरर्थक है, क्योंकि साक्षी तो उसका भी स्रोत है जो अनुभव का सूक्ष्मतर स्तर है, जो खुद स्वयं सब कुछ है। इसकी कई तरह से उपमा दी जाती हैं, जैसे कि एक बहुत सुंदर उपमा अवधूत गीता में है कि गगन उपमम, मतलब गगन की तरह जो सर्वव्यापक है, जो निराकार है, जो सब जगह है। परंतु क्या है गगन? क्या उसका अनुभव किया जा सकता है? पर क्या गगन के बिना अनुभव किया जा सकता है? सबसे पहले गगन उत्पन्न होता है, फिर अनुभव उत्पन्न होते हैं। तो बड़ा विचित्र सा खेल चल रहा है। और इससे ज्यादा जो विचित्र है, इससे ज्यादा जो आश्चर्यजनक है, और क्या है इस पूरी सृष्टि में, तो मैं कह रहा था कि संदेह के बिना केवल बहुत बहुत सीमित से तथ्य हैं जो कि व्यवहारिकता के ऊपर निसंदेह है, जिसमें कोई कोई संदेह कभी उठा ही नहीं और उठ ही नहीं सकता। आप चाहे उसको कैसे भी ठोक पटक करके ऊपर नीचे करके देख लीजिए, आपको कुछ उसमें तोड़ नहीं मिलेगा। और वो दो तीन जो निसंदेह है, वो है, एक कि मेरा होना, मैं हूं, ये निसंदेह है। और वो मेरा होना ही सब पूरा तत्व है, आप कह सकते हैं, सृष्टि का। उस तत्व में ही तो जानना हो रहा है। और दूसरा निसंदेह वाक्य यही है कि वो चैतन्य है, वो जान सकता है, वो प्रज्ञा है, वो ज्ञान है। ज्ञान का अर्थ है कि ना वहाँ पे कोई ज्ञानी है, और ना वो है जिसको जाना जा रहा है, जो ज्ञेय है, केवल ज्ञान मात्र है। या उसको, क्योंकि ज्ञान से फिर भ्रम पैदा हो जाता है शब्द के प्रयोग से, तो उसको बोध कह सकते हैं, या चैतन्य कह सकते हैं, या साक्षी कह सकते हैं। क्या बिना बोध के कोई अनुभव संभव है? क्या वो जो बोध है और जो अनुभव है, उसमें कुछ दूरी है? कोई कोई उसमें भेद है? क्या जो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, वो स्थूल का अनुभव स्थूल रूप में कर सकता है? क्या आपको जो अभी अनुभव हो रहे हैं, वो स्थूल के हो रहे हैं कि सूक्ष्म के हो रहे हैं? इन पे थोड़ा मनन कीजिए, तो आप समझ में आ जाएगा कि जो कहा जा रहा है, वो शाब्दिक रूप से पहले समझना है, जिसको श्रवण कहा गया, फिर उस पे मनन करना है, मतलब निसंदेह रूप से उसको जानना है। जब कोई देह का साथ जब हम छोड़ देते हैं, तो वो निसंदेह हो जाता है। और संदेह का अर्थ है देह को पकड़ के रखना, कि मैं देह हूँ। फिर वो चाहे स्थूल देह हो, या सूक्ष्म देह हो, या कारण शरीर हो, किसी भी देह को आपने पकड़ लिया तो संदेह उत्पन्न हो जाएगा कि ये सब क्या है। जैसे ही वो देह छूटी छूटी, मतलब वो पकड़ छूटी देह से कि ये मैं हूं, ये मान्यता जब छूटी, तब जाकर के साक्षी प्रकट हुआ। और प्रकट था ही, वो ऐसा नहीं है कि वो कहीं बाहर से आकर के प्रकट होने वाला है। जैसे कि आकाश है, आकाश के पीछे, आकाश में हमें सूर्य दिखता है, परंतु वो बादलों से ढक जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि सूर्य उस समय नहीं है जब सूर्य दिख नहीं रहा, या जब रात हो गई तब सूर्य का अभाव हो गया। वो दिख नहीं रहा। क्यों? क्योंकि बहुत उथल पुथल है। जैसे सागर का भी एक उदाहरण देते हैं कि अगर एक झील है, उसमें बहुत सारी लहरें हैं, बहुत उथल पुथल है, तो उसका तला दिखाई नहीं पड़ेगा। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि तला उस समय है नहीं, तला तो वैसे ही है। तो साक्षी जो है वो सर्वदा है, सर्वज्ञ है, सर्वगम, मतलब हर हर जगह वो व्याप्त है।
ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर वो ना हो। जगह उसके अंदर है, समय उसके अंदर है और वो सर्वव्यापक, विभू, कुछ भी कह लीजिए। तो साक्षी भाव में होना मात्र है कि मैं हूँ, और वो जो निसंदेह निश्चल बुद्धि जब उत्पन्न होती है, जिसमें चलायमान नहीं है, जो हिल-डुल नहीं रही है, उस गहरी बुद्धि में ये क्या है, ये सैद्धांतिक रूप से समझ भी तभी आता है जब बुद्धि शांत हो जाती है, और शांत होकर के जो उसका स्रोत है, उसकी तरफ बढ़ती है। तो जो धारा है, उसके विपरीत दिशा में चलती है, इसीलिए उसको राधा कहा गया। धारा का उल्टा राधा, यानी कि जो स्रोत है, उस तरफ बहने लगती है। जो भाव है, जो दुनिया का भाव है, उसके विपरीत देखने का एक क्षमता आ जाती है, जिसको विवेक कहते हैं। और वही विवेक सूक्ष्म होकर प्रज्ञा का रूप ले लेता है। और वो जो प्रज्ञा है और जो प्रज्ञा को जान रहा है, जो उसका स्रोत है, वो दो नहीं है, वो एक है। जो बोध है और जो विचार है, वो दो नहीं है, वो एक है। और जो विचार है, वो परिवर्तनीय है, बदलाव है, क्षणिक है। और जो विचारों के अभाव में भी है, वो बोध है। जो अभाव को भी जान रहा है, वो बोध है, वो साक्षी। तो उसमें स्थिर अनुभव नहीं हुआ अभी, तो मुझे आशा है कि आपको ये स्पष्टता आ गई होगी कि उसको किसी अनुभव में मत ढूंढे, उसको किसी विशेष अनुभव में मत ढूंढे। उसको बस समर्पण है, वहां पर समर्पण है, क्योंकि ये जान लिया। एक होता है अबोधता, जब आपको बोध नहीं है, जैसे बच्चे हैं, जैसे जानवर है। दूसरा होता है बहुत सारी मान्यताएं हम पाल लेते हैं, जिसको हम अज्ञान कहते हैं, यही सत्य है, उसके आगे कुछ कुछ देखना नहीं चाहते, कुछ जानना नहीं चाहते। फिर विज्ञान आता है, जो व्यवहारिकता का सत्य है। फिर आता है जो अज्ञेय है, जो बोध है, जिसको बुद्धि नहीं जान सकती, जहाँ पर समर्पण की आवश्यकता है। तो इस तरीके से जो सफर है, जो यात्रा है, वो शुरू होती है और ज्ञान मार्ग में शुरू होते ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि ये मार्गहीन मार्ग है। इसमें कोई सफर नहीं करना, कोई यात्रा नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि एक नदी की तरह बहकर हमें सागर में पहुंचना है। मैं पहले से ही पानी हूँ, मैं पहले से ही सागर हूँ। मुझ में और जो सागर की लहरें हैं, उसमें कोई भेद नहीं है, ऐसा उपमा दी जा सकती है। रमाकांत ने कहा है, निरंतर हो रहा अनुभव साक्षी भाव में है। कोई विशेष अनुभव भी वैसा अनुभव ही होगा। जी। और एक खास बात है कि विशेष अनुभव बहुत जल्दी आम हो जाता है, वो फिर विशेष नहीं रहता। फिर बार बार वही अनुभव या उसके उससे अच्छा अनुभव है चाहिए, ऐसा भाग दौड़ शुरू हो जाती है। तो वो जो व्यवहार, जो संसार, पहले आप धन दौलत पैसे और इन सब संबंधों और इन सब अनुभवों के पीछे भागते थे, अब आध्यात्मिक अनुभवों के पीछे भाग रहे हैं। कोई भेद नहीं है, आप अभी भी पूर्ण है। अगर अभी पूर्ण नहीं है, तो कभी पूर्ण हो ही नहीं सकते। जो पूर्ण है वो कभी अपूर्ण हुआ ही नहीं। जो प्राप्त होगा वो कभी आपका था ही नहीं, और जो पहले से ही प्राप्त है वो कभी छूटा ही नहीं। तो अब क्या चाहिए? इसीलिए वो बहुत सुंदर सा श्लोक है, पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव वशिष्यते। शांति शांति। ओम। तो ये इसका अर्थ क्या है? ये पूर्णम अधः मतलब वो जो है वो पूर्ण है, अधः मतलब वो। पूर्णम इदम, यह, इदम मतलब यह भी पूर्ण है। पूर्णम अधः पूर्णम इदम, और पूर्ण से ही पूर्ण निकला है। पूर्णम पूर्णम आदाय, और पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद भी जो बचता है वो भी पूर्ण है। अब ये तो इसका शाब्दिक अर्थ हो गया कि जो पूर्ण से ही पूर्ण निकला है और पूर्ण से पूर्ण निकलने के बाद जो बचा है वो भी पूर्ण है। तो ये समझ में नहीं आता क्या कह दिया, पर इसको अगर आप व्यवहारिकता से देखेंगे, तब ये समझ में आएगा कि क्या कहा जा रहा है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप
शांति को लीजिए। आप हैं, उपस्थित हैं, उस शांति में से कितनी भी शांति निकाल लीजिए, वो शांति वैसी ही बनी रहती है। आपकी उपस्थिति में किसी और को शांति मिल गई तो आपकी शांति कम हो गई क्या? ऐसे ही प्रेम है। अगर प्रेम भाव में आप हैं और उसमें पशु आकर के सम्माहित हो गए, सम्मिलित हो गए, एक तरीके से इकट्ठा हो गए, तो आपका प्रेम कम हो गया क्या? तो उस प्रेम से चाहे जितना भी प्रेम निकाल ले, वो प्रेम वैसा ही रहेगा। ऐसे ही आपका होनापन है, जो साक्षी है, आकाश है, उसमें से कितना आकाश निकालेंगे कि वो कम हो जाएगा। ऐसे ही साक्षी में से आप कितना साक्षित्व निकाल देंगे कि वो अपूर्ण हो जाए, या क्या मिला देंगे उसमें जिससे कि वो पूर्ण हो जाए। ऐसा कौन सा अनुभव मिल जाएगा जो कि साक्षी को और पूर्ण कर दे। तो जो शून्य है वही पूर्ण है। शून्य का अर्थ होता है कि सब मान्यताओं का भाव जहाँ पर है, जहाँ पर बुद्धि अपने स्रोत में जाने को तैयार बैठी है, जहाँ पर बस थोड़ी सी दूरी है, थोड़ा सा समय है। अब समय ही जब नहीं है तो दूरी और समय, ये सब शब्दों का खेल है, क्योंकि और कोई शब्द है नहीं कहने के लिए। क्योंकि जो भी है वो इसी क्षण है, और इस क्षण जो भी है वो पूर्ण है। इस क्षण ऐसा कुछ है जो सत्संग में जुड़े हैं, जहाँ पर आपको ये प्रतीत होता है कि पूर्ण नहीं है। देखिए, ये एक चुनाव है। क्या चुनाव है? कि आप अभाव को या किसी चीज को कमी देख करके उसको अपूर्ण मान लें, तो फिर सब जगह अपूर्णता दिखेगी, सब जगह अभाव दिखेगा, सब जगह दुख दिखेगा। या कुछ ऐसा चाहिए जिसको हम पा लें तब पूर्ण हो जाए, जिसको हम पा लें तो पता चल जाए कि हाँ, मुझे आत्म साक्षात्कार हो गया, आत्मज्ञान हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया। तो ये सब एक और नया भ्रम पाल लिया है मन ने, क्योंकि वो उसी में उलझा है कि जब तक कुछ प्रयास नहीं किया जाएगा, जब तक कोई साधना नहीं करेंगे, जब तक कठोर तप नहीं करेंगे, तब तक कैसे मैं जानूंगा कि मैं मुझ में और फिर उस साधु में जो कि 10 साल तपस्या करके आत्म साक्षात्कार को प्राप्त हुआ है। कभी कभी ये संदेह हो जाता है कि कहीं ये एक सैद्धांतिक ज्ञान तो नहीं है जो ज्ञान मार्ग पे दिया जा रहा है, और जब तक अनुभव नहीं हुआ तो कैसे कह दिया जाए कि मुझे कुछ हासिल हुआ है। तो आप देखेंगे यह मान्यता है कि कुछ पाने से कुछ हासिल मिलेगा, और उसके बाद कुछ ऐसी घटना घटेगी जिसको मैं आत्म साक्षात्कार या एनलाइटनमेंट या कुछ इस तरह की गति, कुछ कुछ उसको मैं नाम दे दूंगा। पर आप यहाँ पर भी एक मान्यता बनी रह गई कि अभी अपूर्णता है, अभी कुछ कमी है। तो चुनाव ये है कि आप उस कमी को देख करके उसको पूरा करने में लग जाएं तो सांसारिकता में पूर्णता उलझ गए। पर अगर आपने इस समय ये चुनाव कर लिया कि जो है वो इसी समय पूर्ण है, इस क्षण पूर्ण है, इस क्षण के अलावा कुछ है ही नहीं, तो जो है वो आपको सब जगह पूर्णता दिखेगी, एक आनंद प्रकट रहेगा। उस आनंद में जो अनुभूति होंगी, जो अनुभव होंगे, वो भी पूर्ण होंगे, क्योंकि वो केवल पूर्णता के ही अनुभव है। इसीलिए पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव वशिष्यते। पूर्ण से ही पूर्ण निकला है, और पूर्ण से पूर्ण निकालने के बाद भी जो बचा है वो पूर्ण ही है। बड़ा सुंदर सा श्लोक है, और इस पे मनन कीजिए। रमाकांत ने और लिखा है कि साक्षी तो अनुभव करता है जिसका अनुभव नहीं हो सकता। हाँ जी, यही हमने कहा। और किसी का कोई इस पे साक्षी भाव से संबंधित प्रश्न हो, या संदेह हो, या कुछ व्यवधान हो, या कुछ उलझन हो, तो अवश्य पूछें, क्योंकि ये जानना बहुत आवश्यक है कि साक्षी क्या है और साक्षी भाव क्या है। साक्षी भाव एक वृत्ति है, और साक्षी जो है वो आत्मन है, वो आपका स्वरूप है। वो कहीं नहीं आता, ना कहीं जाता है, पर आने जाने का भी जो देखता है वो साक्षी है। तो पहले अगर साक्षी समझ में आ गया कि साक्षी क्या है, सैद्धांतिक रूप से ही श्रवण के साथ, फिर उस पे मनन करना है, और फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन का अर्थ है कि उसमें स्थित हो जाना है, उसके पास बैठ जाना है
जैसे आप आग के पास बैठते हैं तो उसकी ताप लगनी शुरू हो जाती है। आप गुरु के पास बैठते हैं तो वो जो उसका शांति है, जो उसका प्रेम है, उसका जो आनंद है, वो आप में आने लगता है। तो ऐसे बैठना है साक्षी के पास, अपने स्वरूप के पास, जिसमें कि एक बार बौद्धिक रूप से ही सही सही, सैद्धांतिक रूप से ही सही सही, बुद्धि के स्तर पे ही वो जब समझ में आ गया कि ऐसा कुछ है, फिर शब्दों का कोई उपयोग नहीं, फिर शब्दों को छोड़ देना है। फिर जो है बस उसमें रस लेना है। फिर जो है वो निर्वचनीय है, पर हर वचन में वही व्यक्त है। फिर जो है वो निराधार है, पर सबका आधार वही है। वो जो है वो निराश्रय है, पर सबका आश्रय वही है। वो जो है वो अव्यक्त है, पर सब में वही व्यक्त है। ये जो विरोधात्मक बातें हैं, इसी में सत्य छुपा है कहीं। इसको हल्के में मत लीजिए कि ये कैसे कह रहे हैं कि जो निराधार है वही सबका आधार है, सब कुछ मैं हूँ और सब मुझ में है। ये सब पहली बार सुनेंगे तो पागल कहेंगे आपको, पर इस पागलपन में जो आनंद है, जो संतुष्टि है, जो तृप्ति है, वही योग है। वही आप हैं, वही मैं हूँ, वही प्रेम है, वही शून्य है, और वही मौन है, और वही शब्द है, और वही शब्दों का स्रोत है। तो और किसी को कुछ इस पे अपनी अभिव्यक्ति करनी है तो करें, नहीं तो फिर आगे बढ़ा जाए। महेंद्र के भी एक दो प्रश्न आए थे कि मन में स्थिरता है, शांति है, और कोई असंतोष नहीं है। सभी कुछ अच्छा है, सभी अपने हैं, कहीं कोई बुराई नहीं है, सभी और सुंदरता दिखाई देती है। सभी पशु पक्षी प्रकृति में अपनेपन का एहसास रहता है। मैं कहीं स्वप्न में तो नहीं। देखिए, हम अच्छाई को भी स्वीकार करने में डर लगता है कि कहीं छूट ना जाए, कि कहीं ये स्वप्न तो नहीं चल रहा, इतना सुंदर कैसे है सब कुछ, पूर्ण कैसे। नहीं, आप स्वप्न में नहीं है, और आप स्वप्न में ही हैं। दरअसल तो स्वप्न के अलावा है क्या? स्वप्न है और एक स्वप्न दृष्टा है, यही तो पूर्ण सत्य है। और क्या है? कोई और बता सकता है इसके अलावा और कोई सत्य है? कि स्वप्न चल रहा है और उसका एक दृष्टा है। अब उस स्वप्न को आप अनुभव कह लीजिए, माया कह लीजिए, प्रकृति कह लीजिए, दृश्य कह लीजिए, साक्ष्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नाम में क्या रखा है? एक गाय को हम गाय भी कहते हैं, काऊ भी कहते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, पर वो रहेगा तो वही जो वो है। शब्दों में कुछ नहीं है। शब्दों से परे जो है, जो शब्दों को इस क्षण जान रहा है, वो है बोध, वो है आत्मन, वो है स्वरूप। तो जो आपने कहा वो बहुत सुंदर वर्णन है कि मन में स्थिरता है, शांति है। तो संदेह क्यों आ रहा है कि क्या ये स्वप्न तो नहीं है? स्वप्न मतलब आप कहना चाह रहे हैं कहीं ये असत्य तो नहीं है, कहीं ये भ्रम तो नहीं है कि इतनी शांति है? भ्रम उल्टा होता है कि जो संसार है वो सत्य है, उसको मानना भ्रम होता है। एक बहुत सुंदर सा श्लोक है अष्टावक्र गीता में। आत्म साक्षी विभूपूर्ण एकम चिद अक्रिय असंग निष्प्रह शांतम भ्रमात संसारवान। तो यहाँ उन्होंने आत्मन को वर्णन किया है कि आत्मन क्या है। मतलब आत्मन का अर्थ कुछ और नहीं ढूंढना कि आत्मा कुछ शरीर में आती जाती है। आत्मन यानी मैं क्या हूँ उसको वर्णन किया कि मैं साक्षी हूँ, आत्म साक्षी। मैं विभू हूँ, विभू यानी सर्वव्यापक, और मैं पूर्ण हूँ, आत्म साक्षी विभू पूर्ण। और मैं दो नहीं हूँ, अद्वैत एक हूँ। और मैं चैतन्य हूँ, और मैं अक्रिय हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ। और मैं असंग हूँ, मुझे किसी का संग नहीं है, कभी भी कोई संग नहीं हुआ। और निस्पृह मतलब कोई इच्छा मेरी नहीं है, और ना मैं इच्छा हूँ। असंग निस्पृह शांत। तो ये जो शांत है, जो विश्रांति है, जो ये आनंद है, ये जो अभाव है, और उस अभाव का भी जो अनुभव है, वो जो उस उपस्थिति है, वो जो तत्व है, वो मैं हूँ। फिर आगे कहते हैं भ्रमात संसारवान एव।
इव का अर्थ है कि जो ये सब बताया गया वही भ्रम के कारण संसार के रूप में प्रतीत होता है। तो इस पे हमें संदेह नहीं होता कि ये जो संसार है ये असत्य है, इस पे संदेह नहीं होता। परंतु अगर ये किसी ने कह दिया आत्म साक्षी विभू पूर्ण एकम चिद अक्रिय असंग निष्प्रह शांतो भ्रमात् संसार वाने, इन सारी व्याख्याओं पे संदेह होने लगता है कि ये जो कहा गया है ये सत्य भी है कि ये किसी के द्वारा कहा गया कोई वाक्य है जो उनका अनुभव है, मेरा तो नहीं है। तो मान लिया कि ये आपका नहीं है, तो मान उसको, इसको जांचिए तो सही, इसको परखिए तो सही, इसको तोड़िए तो सही कि कहाँ पे इसमें तोड़ है, कहाँ पर इसमें आपको दिखता है कि कोई कमी रह गई है। उसको सुधारिए, अपना एक श्लोक बना करके उसमें मगन हो जाइए। ये बात सही है कि किसी और की कही हुई बात को मानना नहीं चाहिए, परंतु किसी संत की कही हुई बात को नकारना भी नहीं चाहिए जब तक कि उसमें ठोस प्रमाण ना मिल जाए कि ये जो उन्होंने कहा है ये सुनी सुनाई बात नहीं है, ये उनका अपना अनुभव है। तो कहते हैं कि शास्त्र नहीं पढ़ने चाहिए क्योंकि शास्त्र पढ़ के अज्ञान बढ़ेगा, अगर अज्ञानी शास्त्र पढ़ रहा है। और जो ज्ञानी है उसको शास्त्र में वही दिखेगा जो वो पहले से जानता है। इसलिए गुरु का महत्व है। गुरु का अर्थ है कि जो आपको इस भ्रम से निकाल पाए, इस अंधकार से रोशनी की तरफ ले आए और आपको अपने अंदर स्थित करा दे, आपको अपने स्वरूप में स्थिर करा दे जो पहले से ही है। ऐसा नहीं है कि वो कुछ शक्तिपात करेंगे और आपके हाथ, सिर पे हाथ रखेंगे तो कुछ हो जाएगा और अचानक ही कोई आपको प्राप्ति हो जाएगी। अगर कुछ प्राप्त होगा तो वो कभी आपका था ही नहीं, चाहे वो कितना ही विशिष्ट अनुभव ना हो, चाहे वो कितना ही एग्जॉटिक एक्सपीरियंस ना हो, कोई बहुत ही विलक्षण अनुभव क्यों ना हो, वो आप नहीं थे। और अगर आप थे तो उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप आपको कैसे प्राप्त करेंगे। और आप ही है, आप हमेशा ही आप है। आकाश को आकाश बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, और उसी तरह से एक व्यक्ति, एक पिता को आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो पिता एक उपाधि है, बेटा एक उपाधि है, पति एक उपाधि है, दोस्त एक उपाधि है, या जो भी आप अपनी डेजिग्नेशन जिसको बोलते हैं, पद जो आपने हासिल किए हुए हैं अलग अलग तरह के, या अच्छा हूँ बुरा हूँ, ये सब उपाधियां हैं। ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है। तो एक एक पति को आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, या एक पुत्र को आदमी बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, कौन सी तपस्या करनी पड़ेगी, या क्यों ऐसा वो भ्रम मान के बैठा हुआ है कि मैं कुछ करूंगा तब आदमी बनूंगा। तो जो प्राप्त कर लिया वो आप हैं ही नहीं, और जो आप हैं वो कभी खोया ही नहीं। तो मुझे लगता है ये स्पष्ट हुआ होगा। अगर किसी और का कुछ इसमें संदेश है या कहना चाहते हैं तो आपको अनम्यूट करके कह सकते हैं, नहीं तो अगले प्रश्न पे चलते हैं कि मैं अनुभवकर्ता पर पूर्ण रूप से स्थित कैसे रहूंगा। ये शायद प्रश्न वही है, घुमा फिरा करके अलग अलग तरीके से पूछा जाता है कि आपको ये भ्रम हो गया कि आप अनुभवकर्ता से दूर हैं या साक्षी से दूर हैं, तो आप कुछ भी करें तो साक्षी के पास नहीं पहुंच पाएंगे। जितना प्रयत्न करेंगे उससे और दूर होते जाएंगे। पर जिस क्षण वो प्रयास छूट गया तो आप देखेंगे कि साक्षी इस क्षण है, यहाँ है, अभी है। और जो प्रयासहीनता है, जिस प्रयासहीनता में जो प्रकट है, वो भी एक प्रयास नहीं बना लेकिन मुझे प्रयासहीनता में आना है या मुझे इच्छा नहीं करनी है। ये देख लेना कि इच्छा मेरी नहीं है, ये देख लें कि प्रयास है ही नहीं। तो जो वो प्रयासहीनता है, वो जो बोध है, वो साक्षी है। तो उसमें स्थित कैसे रहूंगा, क्योंकि आप हमेशा उसी में है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। वही प्रकट है और वही अप्रकट है। तो कुछ प्रयास नहीं करना, केवल अज्ञान को देखना है, जो मान्यताएं पकड़ी हुई है उसे छोड़ना है, जो मुट्ठी बंद है उसको खोलना है। बंद मुट्ठी करने में प्रयास लगता है, मुट्ठी को खोलने में सहज स्थिति है। तो जो सहज स्थिति है उसके लिए क्या प्रयास चाहिए।
तो स्थित रहने का प्रयास भी नहीं करना है, केवल मान्यताओं को छोड़ना है। और अशुद्धियां जो इकट्ठी कर रखी हैं, सबसे बड़ी अशुद्धि क्या है कि कुछ कमी का महसूस होना, लैक, अभाव, मैं ये नहीं हूँ, या मुझे, मेरे पास ये नहीं है, ये प्राप्त होगा तब कुछ पूर्णता आएगी। ये सबसे बड़ी अशुद्धि है। उस अशुद्धि को दूर करने का तरीका क्या है कि मैं पहले से ही पूर्ण हूँ, मेरे अलावा कोई और पूर्ण है तो बताए वो क्या है जो मुझसे अधिक पूर्ण है। अब मुझसे ये शब्दों की सीमा है, यहाँ जब मैं विलीन हो गया तब पूर्णता उत्पन्न हुई। तो ये जो मैं है, जब उसका भ्रम दिख गया तो संसार विलीन हो गया, और वो जो मैं है वो इतना विस्तारित हो गया कि सब कुछ मैं ही है। तो जो संसार है वो भी मैं ही हो गया। तो वो है हम ब्रह्मस्मि की जो ब्रह्मन या जो वृहद है, जो अस्तित्व है, वो मुझसे भिन्न नहीं है, मैं ही हूँ। अगर मैं नहीं हूँ तो अस्तित्व का अस्तित्व कुछ है क्या? वो जो मैं, उस शरीर की बात नहीं हो रही है, जो इस शरीर से आभास हो रहा है उसकी बात नहीं हो रही है, परंतु वो जो आभास को भी जान रहा है, वो क्या है? वो तत्व है, वो ब्रह्मन है, वो आत्मन है। आत्मन और ब्रह्मन एक है। ये है अहम ब्रह्मस्मि का अर्थ। अहम का अर्थ यहाँ पर अहंकार नहीं है, यहाँ आत्मन है। आत्मन ही ब्रह्मन है। ये है अहम ब्रह्मस्मि। इसी को, इसीलिए तो ये ब्रह्म वाक्य कहे गए हैं कि तत्वमसि अयम आत्मा इदम, अयम इदम आत्मा। मतलब ये जो है वो भी आत्मन ही है, और जो वो है वो भी वही है। तो इस तरीके से अलग अलग शब्दों में उसको पकड़ने का प्रयास किया गया है कि एक सूत्र, एक एक सहारा, एक संकेत मिल जाए जिससे मैं उस तरफ देख सकूं जो सब दृश्यों को देख रहा है। वो जो साक्षी है, वो जो बोध है, वो जो आत्मन है, वो क्या इस क्षण नहीं है? और इस क्षण है तो इस क्षण उसके अलावा और क्या है? इस क्षण क्या है? उसके अलावा कुछ दृश्य दिखता है? अगर दृश्य दिखता भी है तो वो कहाँ दिख रहा है? क्या वो दृष्टा से भिन्न है? इसीलिए जब दृष्टा और दृश्य एक हो गए तो उसको दृष्टि कहा गया। एक होना नहीं है, एक ही है, केवल भ्रम है। भ्रमात संसारवान एव, मतलब एक भ्रम के कारण ये संसार उसमें प्रतीत हो रहा है जो तत्व है। जैसे कि रस्सी और सांप का उदाहरण अनेकों बार दिया गया है कि रस्सी में सांप प्रतीत हो रहा है, तो सांप जो है आप उसको संसार मान लीजिए, और जो रस्सी को तत्व मान लीजिए या आत्मन मान लीजिए, तो है तो केवल रस्सी मात्र। बट उसमें उसमें पर उसमें ही कल्पना की वजह से, एक भ्रम के कारण कुछ और दिख रहा है। वैसे ही संसार है कि जो आत्मन है, जो आप है, जो दृष्टा है, जो साक्षी है, जो ब्रह्मन है, वह कुछ और प्रतीत हो रहा है। जिस कारणवश ये दुख है, ये सुख है, ये प्रयास है, ये साधना है, कहीं जाना है, कुछ प्राप्त करना है, कुछ हासिल करना है, ये सब भ्रम पैदा हो जाते हैं। मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा हूँ, ये सही है, ये गलत है, ये पाप है, ये पुण्य है, और अंत में ये साक्षी है और ये साक्ष्य है, ये दृष्टा है और ये दृश्य है, ये जानने वाला है और ये जाना जा रहा है। ये सब भेद जब समाप्त हो गए तो वो जो अभेद है, जो अद्वैत है, जो एक है, जो समाधि है, जो दृष्टि है, जो अनुभव क्रिया है, वो दिखने लगे। फिर वो ऐसा चमत्कार है ये एक तरीके से कि वो जब एक बार दिख गई तो आपको फिर द्वैत में हमेशा वो अनुभव क्रिया या समाधि का अनुभव हर क्षण हो सकता है। इसका अर्थ ये नहीं कि जिस क्षण समाधि का अनुभव नहीं हुआ उस क्षण समाधि नहीं है, या जिस क्षण आपने उसका अनुभव किया उस क्षण आप ज्यादा पूर्ण हो गए, ऐसा नहीं है। परंतु कहने का अर्थ ये है कि आप जब चाहें उसमें डुबकी लगा सकते हैं, चाहे वो क्षण भर के लिए हो, 2 क्षण के लिए हो। दिन भर में कभी कभी कुछ क्षण तो अपने लिए मिल जाते हैं ना बीच बीच में,
तो उन क्षणों में डुबकी लगा लें, फिर काम में व्यस्त हो जाएं। और अगर कुछ काम करने के लिए नहीं है, उसी शांति में डूब जाए, उस आनंद में, आनंद के सरोवर में डुबकी लगाते रहें बार बार, बीच बीच में। तो आप देखेंगे कि चाहे जीवन में सुख है या दुख है, पर ना सुखी है ना दुखी है। सुख और दुख में हमेशा अहम एक बना रहता है कि मैं हूं और मुझे ये चाहिए। पर जो योग और क्षेम है, मतलब जो आप आपको चाहिए और ये डर है कि जो मेरे पास है वो छूट ना जाए, वो स्वयं कृष्ण ने कहा है कि वो मैं धारण कर लेता हूँ उनका, जिनका जिनको मेरे ऊपर श्रद्धा है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जो आत्मन को जान गए, जो पहचान गए कि मेरा स्वरूप क्या है, फिर ना उनके लिए कुछ त्याग करने के लिए है, ना कुछ हासिल करने के लिए, ना भोगने के लिए। या यूं कहिए कि अगर त्याग करते करते जो भोग हुआ, तो भोग भी एक त्याग हो गया और त्याग भी एक भोग हो गया। तो दोनों एक हो गए, न त्याग है न भोग है। त्याग तो तब होता जब मेरा कुछ होता, और भोग तो तब होता जब मुझसे भिन्न कुछ होता। तो न त्याग सत्य है न भोग सत्य है, और जो सत्य है वो इस क्षण अभी पूर्ण रूप से अपनी पूर्ण सौंदर्य में, पूर्ण बृहत्ता में प्रकट है। तो गड़बड़ क्या हो रही है? गड़बड़ ये हो रही है कि हम उसी को, जो वृहद है, कुछ और मान करके कुछ प्राप्त करना चाहते हैं या कुछ त्याग करना चाहते हैं। तो ना मैं कुछ त्याग कर सकता हूँ, ना पा सकता हूँ। या जो त्यागते 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 भी त्यागा ना जा सके, अगर उस भोग में डूबते डूबते आप अपने स्वरूप में ना पहुंच पाए, तो एक, जो संतों ने कहा है, फिर वो झूठ हो जाएगा। इसको करना है, इस करना है मतलब इसको देखना है कि यही है। अगर इसमें कुछ संदेह आता है तो उसको दूर करना है कि ये भाई, ये तो उनका अनुभव है जो बता रहे हैं, मेरा अनुभव तो ये नहीं है। तो आप अपना अनुभव जांचिए, फिर उसको तर्क पे तोलिए, फिर जाकर के आप उसको प्रायोगिक रूप से देखिए कि जो ये कहा गया है इसमें कोई संदेह नहीं है। उसी को सत्यापन कहते हैं, मनन कहते हैं। जब संदेह का नाश हो जाता है, तो जब संदेह का नाश हुआ, यानी जो पकड़ है वो छूटी, तो जो प्रकट था वो सामने आ गया। प्रकट तो वो पहले भी था, पर वो दिख नहीं रहा था। उसका, उसको आप जान नहीं पा रहे थे, उसको समझ नहीं पा रहे थे, या उसको एक सिद्धांत मान करके झुठला रहे थे। या बहुत सारे मनुष्य तो इस तरफ देखते ही नहीं है, इस तरफ समझते हैं कि ये निरर्थक है, ये बेकार है, ये सार्थक नहीं है, इस समय का समय को नष्ट करना है। जब तक मैं कर्म नहीं करूंगा तो ज्ञान कैसे मिलेगा, या कर्म नहीं करूंगा तो जीवन में यापन कैसे होगा, जीवन यापन कैसे होगा। इस तरीके की बहुत सारी भ्रांतियां हैं। हम मैं ये नहीं कह रहा कि आपको जगत में कर्म नहीं करने, जगत में कर्म कीजिए, पर ये देख लीजिए कि करता कोई नहीं है। करता ही तो सबसे बड़ा भ्रम है, वही तो सबसे बड़ा झूठ है। अगर उसकी असत्यता दिख गई, उसका उसकी मिथ्या प्रकट हो गई, तो जो कर्महीनता है वो दिखने लगेगी, जो अद्वैत है वो दिखने लगेगा। रमाकांत जी ने लिखा है कि अस्तित्व है, संपूर्ण है, मैं भी अस्तित्व में हूँ, मैं अस्तित्व हूँ। अनुभव करता रूप में मुझे मेरे परिवर्तनशील रूप का अनुभव हो रहा है, यही अनुभव क्रिया है या समाधि है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सत्य कहा। और इसको आप कैसे भी देख लीजिए, केवल बुद्धि या मन जो है वो विभाजन कर रहा है अनुभव क्रिया में, कि ये दृष्टा है और ये दृश्य है। और जो विभाजन कर रहा है वो स्वयं एक मिथ्या है, और ये जानने वाली बुद्धि है, उसी को प्रज्ञा कहा गया, कि जो जान पाए कि मेरा स्वरूप क्या है। तो वो जो स्वरूप है वो अनुभव क्रिया है। उसी आत्मन और ब्रह्मन एक है। इसका अर्थ क्या होता है कि जो
साक्षी है वही ब्रह्मन है, वही अस्तित्व है, उसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसीलिए अद्वैत कह देते हैं। जो ये दिख रहा है वो भी अभी भी नहीं है उस तरह से जैसा वो दिख रहा है। ये है मिथ्या की परिभाषा, कि जो आप देख रहे हो, जिसको जो मान रहे हो, वो वैसा नहीं है जैसा वो दिख रहा है, जैसा वो प्रतीत हो रहा है। जैसे आप लोग सभी ने 3D मूवीज देखी होंगी, तो 3D मूवीज में जो सामने से कोई भाला आता है, दिखता है आपको, आपको आपको मारने वाला है, आपको लगने वाला है, तो आप कई बार हम लोग जो क्या बोलते हैं उसको, इंस्टिंक्टिवली इधर उधर हिल जाते हैं ताकि उससे बच पाए। तो क्यों? क्योंकि हमें भ्रम है कि वो सत्य है। पर क्या वो सत्य है? क्या वो भाला जो उस तरह आपकी तरफ आता हुआ प्रतीत हो रहा है, क्या वो मिथ्या नहीं है? पर लग तो सत्य रहा है, लग तो ऐसा रहा है कि जैसे सामने से ही मेरी तरफ आ रहा है। वैसा ही संसार है कि जो वो है नहीं, वो वैसा प्रतीत हो रहा है। तो इसमें किसको दोष दिया जाए कि क्यों हुआ ऐसा, कि मैं अपने ही आप को अपने आप ही अज्ञान में डुबा करके अपने आप को ढूंढने में लगा हूं। यही तो खेल है। खुद ही खुद को छुपा करके खुद ही खुद से खुद को ढूंढ रहा हूँ। कैसे ढूंढूंगा मैं? जो मैं पहले से हूँ उसको कैसे ढूंढूं? फिर एक दो प्रश्न और थे, या कोई यहाँ पर उपस्थित जो साधक हैं या उनको कुछ कहना है तो कहें, अन्यथा फिर आगे बढ़ा जाए। क्या है जिसे समाधि में स्थिति कहते हैं? मैं अभी उससे कितनी दूर हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। समाधि में स्थिति कुछ नहीं होती, समाधि होती है। और जो कुछ भी है, जब आपको लग रहा है कि आप समाधि में नहीं है, तब भी समाधि में ही है, क्योंकि और कोई संभावना है ही नहीं। जब स्वप्न में ये प्रतीत होता है कि के दृश्य अलग अलग हैं और डर उत्पन्न हो गया, तो वो जो डरने वाला स्वप्न चरित्र है, क्या वो स्वप्न दृष्टा से भिन्न है? और वो जो डरा रहा है, क्या वो उससे भिन्न है जो स्वप्न देख रहा है? या वो जो भावना उत्पन्न हुई डर की, वो क्या उससे भिन्न है जो स्वप्न देख रहा है? तो अंत में देखेंगे कि सब एक है। चाहे थोड़ी देर के लिए भ्रम था कि मुझे स्वप्न में कुछ भेद का प्रतीति हुई, मतलब भेद दिखा, और उस पे विश्वास था, पूर्ण विश्वास था, परंतु था तो वो एक ही। वैसे ही समाधि जो है वो हमेशा से उत्पन्न है, हमेशा वही है। उसमें स्थिति करनी नहीं होती, आप स्थित हैं। फिर एक और लिखा था कि जो बंधन में है वो बंधन में ही रहेगा, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं सदैव मुक्त ही हूँ। यह थोड़ा सा स्पष्ट करें। क्या मेरी अशुद्धियां हैं जो मुझे निरंतर चेतना में रहने में बाधा है? ये कैसे नष्ट होंगी? मुझे लगता है इस पे भी हमने बहुत देर बात कर ली। और वही है, घुमा फिरा के निचोड़ यही निकलता है कि अशुद्धियां भी भ्रम है। आपको लगता है कि मेरे अंदर अशुद्धियां हैं, और बंधन तो, जो बंधन में है वो तो हमेशा ही बंधन में रहेगा, वो मुक्त नहीं हो सकता। और जो मुक्त है वो हमेशा मुक्ति है, वो कोई बंधन में था ही नहीं। तो बंधन का भ्रम था, पर बंधन नहीं था। और जो बंधन में है उसको आप मुक्त नहीं कर सकते कि कुछ करके मुक्ति प्राप्त होगी। एक प्रश्न, प्रिया का प्रश्न था कि मैं विचारों का अवलोकन करते रहने की करी गई साधना के कारण कभी कभी विचारों के अवलोकन में ही खो जाती हूँ, और कई बार शारीरिक क्रियाओं से ध्यान हटने लगता है। क्या ये सही है? नहीं, ये देखिए, कोई भी साधना अगर आप अति तक लेके चले जाएं, मतलब एक सीमा के ज्यादा ले जाएं, तो वो फिर व्यवधान भी बनने लगती है। तो जैसा विपश्यना है, या अवलोकन है, या देखना है, तो देखते देखते आप कितना देखेंगे, क्या क्या देखेंगे, कब तक देखेंगे? क्यों संवेदनाओं को देखना चाहते हैं? वो जो देख रहा है, कभी वहां पर भी तो दृष्टि डालिए। तो वो जो देख रहा है, जब वो पता चल गया कि वो हुई है जो इन संवेदनाओं से भिन्न नहीं है, वो स्वयं को ही संवेदनाओं के रूप में देख रहा है, तब अवलोकन होता है। फिर ऐसा अवलोकन होता है जिससे होश जागृत होता है, जिससे कि चेतना जागृत होती है। फिर उसमें ये नहीं होता कि
जब आप काम कर रहे हैं तो वो खो गया, या कोई ऐसा क्रिया जिसमें आपके पूरे ध्यान की आवश्यकता है, तो वहाँ से ध्यान हट गया। नहीं, 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 बल्कि उल्टा होता है। अगर वो मन शांत है, तो उस समय वो स्मृति उत्पन्न हो जाएगी जिस समय उसकी आवश्यकता है। कहने का अर्थ ये है कि अगर मन पूरी तरह से इस क्षण में स्थित है, तो जब भविष्य में कोई और क्षण आएगा, तो उस क्षण जो आवश्यकता है वो स्मृति उत्पन्न हो जाएगी। उसमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि स्मृतियां सारी की सारी एक से जुड़ी हुई है, कोई विभाजन नहीं है, कोई उसमें सीमा रेखा नहीं है। तो होता क्या है कि मैं यानी अहंकार या अहम भाव उसको सीमित करने लगता है, और वो उसमें सिकुड़ जाता है, और वो इतना संकुचित हो जाता है, इतना जकड़ लेता है अपने आप को ही, कि वो जो फैलाव है, जो विस्तार है, वो प्रकट नहीं हो पाता। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर चेतना की आवश्यकता है या साक्षी भाव की आवश्यकता है। तो उसमें कर्म जो है वो कुशलता से होते हैं। उसमें से जब आवश्यकता है तब कर्म करें, और जितने कर्म आवश्यक है वही करें, और जब करें तो पूरी कुशलता से कीजिए, पूरी कौशल से कीजिए उसको। और जो कर्म करने योग्य है वो कीजिए। ऐसा नहीं कि जो कर्म करने योग्य नहीं है वो भी कर रहे हैं, तो वो बुद्धि में भटकाव रहेगा और उसमें शांति नहीं उत्पन्न होगी। पर जो करने योग्य कर्म है उनको पूरी श्रद्धा से, पूरी लगन से कीजिए, भली भांति जानते हुए कि कोई करता है ही नहीं, कोई कर्म जो है वो मेरा है ही नहीं, कोई इच्छा मेरी नहीं है। जो इच्छा है वो अनंत से उत्पन्न होकर के अनंत में विलीन हो रही है, तो मेरी कहाँ से आ गई? ये जो मैं है ये क्या है? क्या ये शरीर है? क्या ये मन है? या क्या ये एक विचार मात्र है? और वो विचार कब उत्पन्न हुआ? जब कर्म घट गया, जब कर्म समाप्त हो गया, तब एक विचार आ गया कि ये मैंने किया। उससे या तो ग्लानि उत्पन्न हुई या गर्व उत्पन्न हुआ, दोनों ही मिथ्या है। या त्याग की भावना आई या पकड़ने की भावना आई, दोनों मिथ्या है। ये कब आए? जब एक परिच्छिन्नता हुई, एक भिन्नता हुई कि संसार अलग है और मैं अलग हूँ। जब मैं ही संसार हूँ, तो क्या त्याग करूंगा और क्या मैं भोगूंगा? फिर हर हर क्षण त्याग है और हर क्षण भोग है। हल्दर ने कहा है कि संसार स्मृति मात्र है। जब गुरुदेव कहते थे तो भरोसा नहीं होता था, जब भरोसा किया तो उसका अनुभव भी कैसा है। अब अपनी मूर्खता पर ही हंसी आती है। हाँ, देखिए, बहुत सुंदर बात कही हल्दर जी ने कि हंसना है तो अपने ऊपर हंसो ना। कि मैं कितना मूर्ख था। और वो जो हंसी है, जो अपने ऊपर हंस सकता है, फिर वो किसी और पे क्या हंसेगा? किसी और की मूर्खता पर भी क्यों हंसेगा? क्योंकि मैं भी तो उतना ही मूर्ख हूँ, अभी भी हूँ। ऐसा नहीं कि सारा का सारा ज्ञान समाप्त हो गया। अब मुझे क्या पता कितना ज्ञान अभी भी बाकी है। इसीलिए जितना समाप्त हो गया उस पे हंसी आती है कि देखो कैसे, जैसे बच्चे होते हैं ना, वो उनके दो छोटे छोटे बच्चे हैं 3-4 साल के, तो एक खिलौना है तो दोनों उसके लिए बिल्कुल कभी कभी लड़ाई, और पूरा ऐसा ऐसा हो जाएगा कि अगर वो यही खिलौना मुझे नहीं मिला तो बहुत बड़ी कोई समस्या आ गई, कोई विपदा आ गई, कोई बहुत घोर अन्याय हो गया। और वही दो बच्चे जब बड़े होते हैं, तो वही घटनाएं सोच के याद करके हंसते हैं। किस पे हंस रहे हैं वो? अपने ऊपर ही तो हंस रहे हैं कि कैसे हम लोग, उसमें भी खेल में भी मजा है। तो वो जो आनंद है, वो आनंद में डूबना है। तो वो जो आनंद का प्राकट्य है, वो संसार में होने लगता है। तो एक बार उसको सोख लीजिए, उस पे डूब जाइए, फिर हर क्षण वो प्रकट है। हर क्षण वो हंसी, वो आनंद, वो उल्लास, वो कैलाश, जहाँ पर कैवल्य है और एक शव है, लाश है। मन मान सरोवर, जहाँ मन जो है वो सरोवर की तरह निर्मल हो गया, वहां पर शिव है। और वो शिव जो है वो सब जगह है।
ऐसा नहीं कि वो शिव और मैं अलग हूँ, मुझे कुछ करके शिव को प्राप्त करना है। आप ही तो शिव हो। शिव का अर्थ है जिसमें शव है, मतलब जिसमें कोई मान्यता नहीं है, जो शून्य है, जो जो वो है पर क्या है ये नहीं कह सकते। और वो वैरागी की तरह दिखाया है, उनको कुछ पड़ी नहीं कि मेरे साथ भूतों की टोली है या ज्ञानियों का मेला है, पर वो मस्त है, मगन है। तो वो ही आप है, वही तत्व है, वही आत्मन है, वही साक्षी है। शिव बनना नहीं है, शिव है। और वो शिव जो है वो अभी भी सुन रहा है, जो वो शिव है, जो जो जहाँ से वाणी उत्पन्न हो रही है वो शिव है, जिस माध्यम से वो संचारित हो रही है वो शिव है। तो शिव ही तो संपूर्ण ब्रह्मांड है। और किसी का कोई प्रश्न है? मुझे लगता है ये एक तरफा संवाद सा हो जाता है कभी कभी। तो कोई पूछना चाहते हैं, कुछ व्यक्त करना चाहते हैं तो, या कोई संशय जो आज हमने बात करी उस पर कोई कुछ कहना चाहता है तो अपने आप को अनम्यूट करके कह सकते हैं। अन्यथा और क्या कहें उसके बारे में जिसको कुछ, जिसके बारे में कहा नहीं जा सकता, पर वही है जो वो कह रहा है, वही है जो मौन है, वही है जो शांत है, और वही है जो उद्वेग से भरा हुआ है, वही है जो अच्छा है, वही है जो बुरा है, वही है जो मैं हूँ, वही है जो आप है। और वो दोनों दो है ही नहीं, एक है। यही प्रेम है, यही आनंद है, और यही शांति है। यही शून्य है और यही शिव है। न शिव शक्ति से दूर कभी हुए, न दृष्टा दृश्य से कभी दूर हुआ। जो दूरी है वो भ्रम है, जो दूरी है वो संसार है, वही दूरी तो संसार है। वो जो भेद है वही तो संसार है। अगर ये भेद अभेद हो गया, मतलब भेद दिखना बंद हो गया, तो वही समाधि है। उसी को दृष्टि कहते हैं, अनुभव क्रिया कहते हैं, तथाता कहते हैं, तुरीय कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए, नामों में कुछ नहीं है। आप उसको मर्सिडीज कह लीजिए, क्या अंतर पड़ता है उससे? आप उसको आत्मन कह लीजिए या मर्सिडीज कह लीजिए क्या भेद है? शब्दों में मत जाइए। शब्द, शब्द का अर्थ और शब्द की ध्वनि और शब्द का रूप, ये चार नहीं है, ये एक है। क्या एक है? जो बोध है, जो इस शब्द को देख रहा है, उसकी ध्वनि को देख रहा है, उसके अर्थ को जान रहा है, और उसके रूप को देख रहा है। तो ये चार कैसे हो गए उस बोध से कैसे भिन्न हो गए जो ये जान रहा है? तो जो शब्द के परे है उसको आकाश कहा गया, और वो जो आकाश है उसी में सब कुछ प्रकट है। पर वो आकाश जो है वो अप्रकट है, वो अनुभव में नहीं आता। तो आज हमने यहीं से चर्चा शुरू की थी कि उसका अनुभव कैसे करें कि मैं जान जाऊं कि वो है। तो उसका अनुभव मत कीजिए, पर हर अनुभव में वही है, इतना जान लीजिए। तो यदि किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो यहाँ पर हम आज समाप्त करते हैं। अगर किसी को कुछ उलझन है या कोई समस्या है या कोई व्यवधान है या ऐसी कुछ बात जो समझ ना आ रही हो, वो अवश्य पूछे। सत्संग हमेशा जारी रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ बता पाऊंगा आपको, मैं क्या बताऊंगा? मैं तो वही जानता हूँ जो गुरु ने बताया, और जो गुरु ने बताया वो इतनी विस्तृत रूप से प्रकाशित है कि उसमें कुछ जोड़ा नहीं जा सकता, उसमें कुछ घटाया नहीं जा सकता, वो पूर्ण है। परंतु शब्दों का खेल है, उसको कोई अपने शब्दों में कुछ कह देता है, तो कोई जो त्रुटि है वो मेरी है, और जो ज्ञान है वो गुरु का। उस ज्ञान में समाहित हो जाइए, उसमें समा जाइए। कुछ देर के लिए अपनेपन को छोड़ दीजिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। बस उसमें आराम कीजिए। आराम करने का अर्थ है कि उसमें डूब जाइए। ऐसे डूबिए कि फिर तैर ना सके, और ऐसे तैरिए कि डूबने में अलग मजा हो। तो डूबने का मजा तैरने से ज्यादा है। तैरने में तो परिश्रम है, डूबने में क्या परिश्रम? अपने आप को डुबो लीजिए उसमें जो आप स्वयं है, वो जो आप
कहीं हट नहीं सकते, वो जो आप कभी कहीं खो नहीं सकते, वो जो आप कभी प्राप्त नहीं किए जा सकते, वो जो आप इस क्षण है, अभी है। विमलेश ने कहा है कि जो आनंद का अनुभव करने वाला है वही मैं है, वही अनुभव करता है। देखिए, अंत में ये जो मैं है ये भी गायब हो जाता है, और उस मैं के जो अभाव में रहता है वो साक्षी रहेगा। मुझे लगता है आज यहाँ पे हम लोग सत्संग समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार कि आपने समय निकाल करके यहाँ से जुड़े, और इसमें एक तरीके का आनंद है, एक तरीके का मधोशी है, जो हमें अपने स्वरूप में स्थित करने में सहायक होता है। वही सत्संग की महिमा है, और वही एक तरीके से हमें अपने स्वरूप में बार बार स्थित करता है। जो बार बार सवाल पूछा गया कि स्थिति कैसे हो, तो सत्संग में रहिए, जुड़े रहिए, स्थिति हो ही जाती है। वो जो एक एक मैखाने में जाके बैठ जाइए तो आपको शराबी लोग समझ ही लेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।